हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा डे 52 है और ये हमारी मार्क्स बूस्टर सीरीज़ चल रही है। तारीख आज 13 अप्रैल हो चुकी है। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा आधा अप्रैल ख़त्म होने को है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में। अब क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा हम लोग को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें और जल्द अच्छे तरीके से कवर हो जाएँ। तो आज हम लोग आज के हमारा जो वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हमारा टास्क रहेगा, दूसरे में हम लोग की कुछ क्वेरी रहेगी जो जनरली पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग आज का टास्क ले लेते हैं। तो आज हम लोग को करंट अफेयर कर लेना है। जुलाई का करंट अफेयर करना है। या तो यूट्यूब से कर सकते हैं, या तो मैगज़ीन से कर सकते हैं, या तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कर सकते हैं। देखो, यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब में डायरेक्ट वीडियो कंपाइलेशन सर्च करना है और 2x या फिर 1.5x की स्पीड में इसको देख लेना है, तो ये पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर किसी के पास मैगज़ीन है तो 3 या 4 पेजेस में जुलाई के करंट अफेयर होंगे, उसको एक बार रीड मार लेने हैं, बस हो गया। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एक बार रीड मार लेना है। और तीसरा है टेस्ट सीरीज़ की तरफ। कोई भी टेस्ट सीरीज़ अपने पास होगी तो उसमें मंथली कंपाइलेशन का करंट अफेयर रहता है, तो उसके सोल्यूशन एक बार देख लेने हैं। अगर टेक्स्ट बुक का देखा जाए तो उसमें 50 क्वेश्चन है, उससे क्या है कि सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर अदर कोई टेस्ट सीरीज़ देखी जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने नॉन टेक वाले पोर्शन में। तो पॉलिटी में आज हम लोग को वाइस प्रेसिडेंट करना है। पॉलिटी लगभग खत्म होने वाली है। पॉलिटी जैसी खत्म होती है हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करना है, बैंकिंग कवर कर लेना है। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए क्या इनको छोड़ना नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं और इससे 5-5 क्वेश्चन करीब करीब के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो 4-4 क्वेश्चन भी अगर हमको बन रहे हैं, 8 क्वेश्चन हमारे कहीं नहीं गए, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद बायोलॉजी में ब्रेन एंड डिसीज़ हम लोग को कवर कर लेना है। बायोलॉजी भी अच्छा खासा 7-8 नंबर का वेटेज दे देता है। तो अगर इससे 6 क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे, तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 14 से 15 नंबर करीब करीब का बन जाता है हमारा यहीं से। इन 3 सब्जेक्ट से ही हमारा 14-15 नंबर का बन जाता है। उसके बाद फिर आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मतलब नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर दिया है, जो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले एंसेंट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो एंसेंट हिस्ट्री तो पढ़ के ही जाना, उससे 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन उससे आ ही जाएंगे। तो हड़प्पा और वेद ये हम लोग को पढ़ लेना है आज। बस ऊपर ऊपर से रीडिंग मानी है, कोई याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। उसके बाद जैसे ही ये हो जाए, उसके बाद फिर 35 मिनट में 50 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। कोई भी टेस्ट लोगे उसमें ज़रूर होगा, तो इसको हम लोग को ज़्यादा नहीं करना है। 15 से 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेना है और इसके सोल्यूशन देख लेना है, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक तरीके से उसका टेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और दूसरा है पीओई की प्रैक्टिस। पीओई की कौन से करने हैं हमको, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पीवाई को प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, उसका तरीका, पहला तरीका है बुक से डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा या तो हम कोई किसी टेस्ट से कर सकते हैं या फिर यूट्यूब से कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट से 1 आवर देना है, इससे ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में आज हम लोग को क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस डायरेक्ट कर लेंगे, इसके 50 क्वेश्चन लगा लेंगे हम, उसे डायरेक्ट हम लोग की थोड़ी सी स्पीड और बढ़ने लग जाएगी। उसके बाद फिर 35 मिनट 50 क्वेश्चन हम लोग डेली लगा रहे हैं। कोई अगर नहीं लगाया है, अभी भी टाइम है, अभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, ना कि कोई देरी हुई है। जब मन चाहे तब लगा सकते हैं हम लोग। इससे क्या है, एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी। पहले लगाएंगे तो पहले से बढ़नी चालू हो जाएगी बस। तो ये बिल्कुल 100% करना है, उसके सोल्यूशन भी हम लोग को देख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टेक्निकल वाले पोर्शन में। तो टेक्निकल वाले पोर्शन में क्या करना है आज हम लोगों को, बीएमसी में लाइम एंड स्टोन, ये हम लोग को बिल्कुल कवर कर लेना है आज। उसके बाद फिर सर्वे में कंटूर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ये कवर कर लेना है। कंटूर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना क्वेश्चन 100% आता ही है, तो ये हम लोग को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद हाईवे में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हाईवे का बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। कल हम लोगों ने करने की कोशिश करी थी, लेकिन कल आधा हुआ होगा। आज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व ये हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद डायरेक्ट हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग बुक्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर किसी टेस्ट के थ्रू, या फिर यूट्यूब के थ्रू। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है। अगर बुक से करना है तो हमको हमारे पास होनी चाहिए YCTAE की बुक होनी चाहिए, उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और अगर टेस्ट के थ्रू कर रहे हैं तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ होगी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। और यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है कि हम लोग पीवाई को लगाते हैं। तो आज हम लोगों को 9 अक्टूबर 2023 के पीवाई को लगाने हैं, जिसमें टेक्निकल के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग 50 क्वेश्चन, ये हम लोग कवर कर लेंगे। तो इससे क्या है, पीवाई क्यू का भी अंदाज़ा लग जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग ले रहे हैं इसकी क्वेरी। तो क्वेरी में सबसे पहले करंट अफेयर कैसे और कहाँ तक करनी। देखो, करंट अफेयर 1 साल का करना ही पड़ेगा। जनवरी 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक का करना पड़ेगा हमको। इतना करंट अफेयर करना जरूरी है। अब कैसे और कहाँ से करें, देखो, करंट अफेयर करने के 3 तरीके मैं डेली बताता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि हम लोग
यूट्यूब में डायरेक्ट वीडियो कंपाइलेशन सर्च कर लें और वहाँ से कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग किसी मैगज़ीन को खरीद लें और मैगज़ीन से कवर कर लें। और तीसरा तरीका हम लोग टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तीनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना के और हम लोग करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि करंट अफेयर बिल्कुल रटना नहीं है, उसको ऊपर से रीडिंग मार लेनी है। 2 या 3 बार हम लोग इसको रीडिंग मार लेंगे तो बिल्कुल हमारे दिमाग में हल्का-फुल्का सेट हो जाएगा वो। और उसके क्वेश्चन आएँगे, जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं, या फिर 15 तो नहीं आते हैं उसके क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन रहते हैं, उसको करंट अफेयर क्वेश्चन बोल दिए जाते हैं। 8-10 क्वेश्चन आते हैं, तो 8-10 क्वेश्चन में से हम लोग 6 या 7 क्वेश्चन तो आराम से बना ही लेंगे। उसके बाद रिवाइज़ कैसे करें, टाइम नहीं मिलता है। देखो, रिवाइज़ सबसे ज़्यादा हमको रिवाइज़ पे ही फोकस करना है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वीडियो लेक्चर देख लेते हैं या फिर ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जैसे कि 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही होंगे, तो उससे हमारा नुकसान ही होगा। और देखो, एक चीज़ और बेनिफिट बताता हूँ, अगर जैसे कि हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं और 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही होते हैं, 25 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो जो मेरे नंबर हैं, तो नंबर कम होंगे, लेकिन अगर जितने मैं सही करते जाऊँगा उतने नंबर 1.25 इस रेंज से बढ़ेंगे। तो ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन मेरे को 1 नंबर नहीं देगा, एक क्वेश्चन मेरे को 1.25 नंबर देगा। अगर मैं पूरे 25 सही हैं और 25 गलत कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं ये क्वेश्चन और सही करते जाता हूँ, तो मेरे नंबर 1.25 की सीरीज़ से बढ़ेंगे। इसलिए क्या है कि ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से बहुत चीज़ें हो सकती है। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो भी सकता है और एक क्वेश्चन सिलेक्शन जा भी सकता है। तो रिवाइज़ के लिए टाइम बिल्कुल निकालना पड़ेगा। भले चीज़ें कम पढ़ो लेकिन रिवाइज़ ज़्यादा करो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि वो चीज़ें बार-बार रिवाइज़ होती रहें और वो एकदम दिमाग में सेट हो जाएँ। तभी कुछ काम बनेगा, नहीं तो कोई काम नहीं बनेगा। और फिर अगले आगे चल के टेक्निकल में 30, 40 या फिर 25 इस टाइप के नंबर आएँगे और अल्टीमेटली दुःख होगा कि अरे! मैंने इतना सारा पढ़ा था, उसके बाद मेरे नंबर क्यों नहीं आए? उसका मेन रीज़न रहता है रिवाइज़ करने का। भले कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा रिवाइज़ करो। उसके बाद सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करेंगे पूरा। देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कर लो जो मोर देन 60 टू 70% कवर करते हैं। सबसे पहले इस पे फोकस करने की कोशिश करो। जब ये हो जाए तो उसके बाद आगे की सोचना। अगर कुछ सब्जेक्ट छूट भी जाते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन उनसे आते हैं, वो अगर छूट रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिससे मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सब्जेक्ट अगर हमारे छूट जाएँगे, जैसे बीएमसी अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कोई मतलब नहीं है। सर्वे अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही तो अच्छा खासा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। उसके बाद आरसीसी हो गया, आरसीसी हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई, ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरी चीज़ें कर कोई फ़ायदा नहीं, दूसरी चीज़ों से कम ही आएगा। इन चीज़ों को कर लो तो नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लग जाएँगे। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रीज़निंग के टॉपिक आते हैं सब कुछ, तो रीज़निंग के अगर सारे टॉपिक आ रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके सीधे 35 मिनट में 50 क्वेश्चन का सेट लगा लो। इससे ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस टाइम कम करने की कोशिश करो और एक्यूरेसी गेन करने की कोशिश करो। उसके बाद फिर मोस्ट अवेटेड वैकेंसी देखो, कुछ जो वैकेंसी हैं जो हमारी जून से देखने को मिल जाएगी जैसे ही हमारा एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होता है। तो हम लोग जून तक तो एसएससी जेईई की ही प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे भी, ऐसा तो है नहीं कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देने के बाद हम एग्ज़ाम देना छोड़ देंगे। हमको सारे एग्ज़ाम देने हैं, उसके बाद सारे एग्ज़ामों में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ाई करी है वो हमारी पढ़ाई काम आनी चाहिए। और वो सब चीज़ें कब टेस्ट होगी, जब हम पेपर देंगे, और पेपर हमको निकालना ही है। तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी अगर देखी जाए तो कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो आने वाली हैं, और बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहली वैकेंसी यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद राजस्थान एई की वैकेंसी आने वाली है। फिर आरआरबी एसएससी इसकी आने वाली थी, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आरआरबी 100% आने वाली है। और वेब सब इंजीनियर 100% आने वाली है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है हमारे पास, चांस भी बहुत अच्छा चांस है। ये चांस दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी, इस मौके को हमको नहीं खोना है। हमको किसी भी तरीके से, अभी हमारा मेन मोटिव है वैकेंसी, क्योंकि किसी भी हाल में हमको कोई ना कोई वैकेंसी लेनी ही लेनी है। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, हमको अच्छे तरीके से और प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर जून में ही इनका नोटिफिकेशन आता है तो अगस्त या सितंबर में इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तब मुझे अलग से टाइम थोड़ा ना मिलेगा। इसलिए क्या है, अभी से मैं नॉन टेक भी पढ़ता जाऊँगा तो वो नॉन टेक मेरे यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। उसके बाद फिर यूपीपीएससी इसमें भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा नॉन टेक मेरा। इसलिए क्या है कि एकदम तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी, कंटिन्यू रखना है और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में बिल्कुल रिवाइज़ करते हुए चलना है। 100% हमारा सिलेक्शन होगा। बस अच्छे तरीके से लगे रहो। कोई भी दिन हमको ऐसा नहीं जाने देना है जिसमें हम लोग पढ़ाई ना करें, चाहे कोई भी ज़रूरी काम हो। अभी देखो, बहुत शादियों का सीज़न फँसने वाला है। 1-2 दिन उसमें काफ़ी वेस्ट हो जाएँगे, मेरे भी शायद वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ मेरे को पढ़ना पड़ेगा। 1 दिन में 1 घंटे भले निकालूँ मैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई मैं नहीं करूँगा तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ जो करेगा, वही आगे वैकेंसी लेके चला जाएगा। तो इसी तरीके से लगे रहो, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा हमारा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।